आई। वह सवेरे दूसरे सत्यनारायण भगवान के पद का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे बंधु बांधवों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का भक्त किया। इसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूट कर अनेक प्रकार की संपत्तियों से मुक्त हुआ। उसी समय से वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। उसी तरह श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो कोई करेगा वह सब पापों से छूट कर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे जो पृथ्वी पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा वो मनुष्य दुखों से छूट जाएगा। इसी तरह नारद जी ने नारायण का कहा हुआ वह व्रत तुमसे कहा, हे पुत्र मैं अब और क्या कहूँ। इसी बोले, हे मुनीश्वरा संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किसने इस व्रत को किया वह हम सब सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूत जी बोले, हे मुनियों जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय वह एक ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बुढ़ा आदमी आया और बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा ने उसके व्रत करते देखकर लकड़हारा ब्राह्मण को नमस्कार कर कहने लगा, आप यह क्या कर रहे हैं, इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपा कर मुझसे कहो। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामना को पूरा करने वाला यह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसकी कृपा से मेरे यहाँ धन धान आदि वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में सारी जानकारी प्राप्त कर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। लकड़हारे ने मन में इसी प्रकार का संकल्प किया कि आज ग्राम में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से श्री सत्यनारायण देव का उत्तम व्रत करूंगा। जो मन में विचार हुआ जिस नगर में धनवान लोग रहते थे लकड़ियों का बुढ़ा लकड़हारा काम प्रसन्न होकर शक्कर घी दूध और दही गेहूँ का आटा इत्यादि सत्यनारायण भगवान के व्रत की कोई सामग्री को लेकर अपने घर गया। फिर उसने अपने भाइयों को बुलाकर विधि के साथ हम तो और फोटो ला लेते इतना अच्छा कपड़ा में है यार। धन पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख सूत जी बोले, आगे की कथा कहता हूँ। तो पहले समय में एक नाम का एक बुद्धिमान राजा था और सत्यवक्ता जितेंद्र था। प्रतिदिन खाना में जाता था, गरीबों को दिखा दिया करिए अपन कैमरा। अपने कमल के समान मुख वाले सती और साधु थी। नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण देव का व्रत किया। इसी समय में वहाँ एक साधु भक्त आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत साधन था। वह नाव को किनारे पर ठहरा कर राजा के पास गया और राजा को व्रत करते देखकर विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन भक्त गुप्त चित्त से विचार कर रहे हैं, मेरी सुनने को इच्छा है, वह आप मुझे बताओ। घुमा घुमा कल ही चारी बगल तो कथी राजा मेरा हे साधु अपने बांधवों के साथ सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु आदर के साथ बोला, हे राजन मुझे इसका विधान बताइए।
मैं भी आपके कथा अनुसार इस बात को करूँगा, मेरे लिए कोई संतान नहीं है और इसे नीचे होगी। राजा से सब विधान सुन व्यापार से निर्मित हुआ, आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपनी स्त्री संतान देने वाले उस भक्त का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं उस भक्त को करूँगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे। एक दिन इसकी स्त्री लीलावती पति के साथ अनादिक सांसारिक धर्म में प्रदीप होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई तथा दसवें महीने में उसके घर से सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिने दिने उसी तरह बढ़ने लगी जैसे श्रुति पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों से अपने पति को कहा, आपने जो संकल्प किया हुआ था कि भगवान का भक्त करूँगा, इसके विवाह पर करूँगा। अपनी पत्नी को आश्वासन देना नगर को गया। कलावती पुत्र में प्रवृत्ति को प्राप्त हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को खेलते देखा तो मेरी पुत्री के वास्ते को सूझे नगर के करवाए। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन को नगर पहुँचा और वहाँ पर बड़ी खून और लड़की के वास्ते सूझे धनुक पुत्र को ले आया। देखकर साधु सहित प्रसन्नचित अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी उस व्रत को करना भूल गया। तब श्री सत्यनारायण भगवान को हित हो गई और श्राप दिया कि तुम्हें दारू में दुख प्राप्त होगा। अपने सामने कुशल साधु बनिया अपने दामाद सहित समुद्र के समुद्र रतनपुर नगर पहुँचा और वहाँ दोनों ससुर जमालचंद केतु राजा के नगर में व्यापार करने लगी। एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का जा रहा था, किंतु पीछे राजा के दूतों को आता देखकर चोर ने घबरा कर भागते भागते धन को वहीं चुप चाप रख दिया जहाँ वो दोनों ससुर जमाल ठहरे हुए थे। तब दूतों ने उस साधु भक्त के पास राजा को धन रखा देखा। देखकर दोनों को बांध कर ले गए। बड़ी प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा को समझाकर बोले, महाराज ये करके लाए हैं, देखकर आज्ञा दे। उनको कठिन कारावास में डाल दिया गया। उनका सारा धन छीन लिया गया। उसी श्राप द्वारा उसकी पत्नी घर पर बहुत दुखी और घर पर जो घर रखा था उसे चोर चोरा कर ले गए। शरीर अपने मानसिक पीड़ा तथा अति बुद्धि थी। चिंता में एक ब्राह्मण की घर गई। वहाँ उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा। वहाँ उसने कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता ने कलावती से कहा, हे पुत्री, कलावती भगवान का व्रत देखा है।